नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं यहाँ पे अंजीर के बाग में। अंजीर जो कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का सबसे कदीम तरीन फल माना जाता है और इस हवाले से बड़ा मुकद्दम है चूँकि कुरान पाक में इसका जिक्र किया गया है। तो अंजीर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी एरिया पर नहीं यहाँ पे उगाई जाती, चूँकि अभी अगर हम इसका डाटा निकालें तो पाकिस्तान में तकरीबन 400 प्लस माइनस कोई इतने खेतों में जो एकड़ में अंजीर जो है ग्रो की जाती है। इससे 8 टन एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3000 टन जो है पैदावार पाकिस्तान में ली जाती है। लेकिन इसके बावजूद इसकी वैल्यूडेशन पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती और पाकिस्तान में जितनी भी ड्राई अंजीर की जो डिमांड मौजूद है वो पूरी दुनिया से, जिनमें तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान शामिल है, वहाँ से इंपोर्ट की जाती है। तकरीबन 99.99% जो अंजीर है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट से ही आती है। तो आज हमारा जो मकसद है, हम आपको बताएं कि अंजीर ग्रो करने से लेकर इसकी वैल्यूडेशन तक कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पे किए जाते हैं और यहाँ के जो फार्मर हैं वो किस तरह इसको उगा के इसकी डिफरेंट चीज़ों से वैल्यूडेशन और इसके साथ साथ जो स्पेशली जो यहाँ पे एग्री टूरिज्म कर रहे हैं उसके साथ किस तरह पैसे कमा रहे हैं। आज हम उनसे इस टॉपिक की बात करेंगे और हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम इसकी वैल्यूडेशन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। ये पूरी दुनिया में फ्रूट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में इसका बहुत ही अहम किरदार है। जब इंसान ने जहाँ इस धरती पे प्लैनेट पे अपनी कल्टीवेशन शुरू की तो ये अंजीर की ही कल्टीवेशन शुरू की गई थी। तो देखिए, दुनिया में अंजीर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से बहुत ही ये इसको मुकद्दम जाना जाता है और पाकिस्तान में भी इसको लोग जो है अपनी कुरान के हवाले से, जिक्र के हवाले से भी इसको बहुत मुकद्दम जानते हैं। और जो हमने तो अंजीर मोस्टली वही देखी है जिस तरह वो ड्राई की हुई अंजीर होती है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे फ्रेश अंजीर दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसके ये सारा बाग लगा हुआ बहुत बड़ा और यहाँ पे आज हम अंजीर को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर है और इसको अगर हम खा के देखें तो वाह सुभान अल्लाह, क्या टेस्ट है इसका, बहुत मज़ेदार। हमारे मुल्क का किसान जो है वो बड़े ही मुनफरद अंदाज से पैसा कमाना भी सीख रहा है। आज इस हम फार्म में मौजूद हैं जो अंजीरों का बाग है। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि ये 100 रुपीज़ का एक टिकट देते हैं जिसमें लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और अपने हाथों से जाके खुद सेल्फ पिक करते हैं उसको और जितनी चाय खाते हैं। तो आज एक टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आए हैं तो ये क्या सोच के हैं और यहाँ पे कितना अच्छा इनको लग रहा है यहाँ पे आके। जी, तो कैसे हैं जी आप? खैरियत से? फाइन गुड जी, आप सुनाए खैरियत से हैं जी? जबरदस्त हैं जी। तो बताइए जी, आप आज फैमिली के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए? एक तो सबसे अच्छी बात ये थी, आए हैं रास्ते में तो बारिश भी थी और इधर इन्होंने असल में ये लिखा हुआ था कि जब आएँ यहाँ पे विज़िट करें और जितनी चाहें अंजीर तोड़ें और खा लेकर चले जाएं। आज मेरा ख्याल में जो इनका अंजीर के बारे में एक्सपोजर होगा बच्चों का, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। जी बिल्कुल, अंजीर का दरख्त होता है, ऐसे उतारी जाती है, ऐसे लगती है, उस तरह की होती है। क्योंकि इन्होंने तो बाजार से ही हमने खरीद के खाई है। बिल्कुल। आज फर्स्ट टाइम जो है ना ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अंजीर है और खुद तोड़ के खा रहे हैं और हेल्दी फूड है और आजकल तो वैसे भी ऑर्गेनिक तो ख़त्म ही हो चुका है इस दुनिया के अंदर। तो जिन जिन इलाकों में इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो मैं तो पर्सनली मेरी बड़ी कोशिश होती है कि ऐसे पहुंचा जाए। और स्पेशली आपने बात की बच्चों के लिए, हमने तो टाइम गुजार लिया, लेकिन आने वाली जो नस्ल है ना उसको एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में ना जी बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने इनका इनिशिएटिव है जी, यहाँ पे जहाँ भी ये जिनका भी है जी ये। तो मेरा ख्याल बाकी फार्मर्स को भी इस तरह के आइडियाज़ जो है ना अडॉप्ट करने चाहिए। कोई सब्जियां ग्रो कर रहा है या फ्रूट ग्रो कर रहा है, जिसने अगर फासा लगाया हुआ है या स्ट्रॉबेरीज लगाई हुई है, पिक योर ओन वेजिटेबल फ्रूट का आइडिया दें, लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ, तो उनको भी फ़ायदा होगा, फार्मर को भी फ़ायदा होगा। और फिर इतनी अवेयरनेस हो चुकी है 2023 में कि लोग चाह रहे होते हैं कि उनको फ्रेश हर चीज़ मिले, टमाटर मिले, खीरा मिले, सब्ज़ी मिले, फ्रूट मिले, चाहे कुछ फासला ट्रैवल करके भी जाना पड़े। तो लोग कहते हैं जी कि पहुँचें और वहाँ से फ्रेश लेके आएँ। और ये बड़ा अच्छा है जी कि आज हम खुद शॉपर लेके आए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे शॉपर भर के लेके जाएंगे और अंजीर खाएंगे जी। तो बाकी लोग जो देख रहे हैं जी वो भी अंजीरों के बाग में आएँ और अपने बच्चों को भी लाएं और देखें कि किस तरह अंजीर जो है ना उगती है और कैसे इसको तोड़ के खाना कैसा लगता है, कैसे। तो एंजॉय करेंगे आप। सर थैंक यू सो मच जी।
जी हम आ गए जी अंजीर फार्म में, जो अमीर फार्म का पूरा एक ब्रांड नेम है। तो उनके जो ओनर हैं अब्दुल रकीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रकीब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हम आपसे बात कर पा रहे हैं कि आपने जो अंजीर के ऊपर इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, चूँकि ये बड़ी रेयर फसल है। इस पर अभी पाकिस्तान में कमर्शियल फार्मिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह मैंगो और सिट्रस और बाकी फ्रूट के ऊपर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि किस तरह सारा ख्याल आया और कैसे शुरू हुआ, और ये किस तरह जो है ना इंस्पायरेशन क्या थी इसके पीछे। ये जो फार्म में हम बैठे हैं ये हमारी मेहनत नहीं है, ये हमारे बड़ों की मेहनत है। ये मेरे वाले साहब अमीर मोहम्मद अकरम आवान जो इस इलाके की एक जानी मानी शख्सियत हैं, उनकी अपनी ज़मीन थी और ये एक प्राइम लैंड है। हमारे यहाँ एक तो वांदड़, आपको पता है हम लोकली उसको कहते हैं, जो कल्टीवेटेड लैंड होता है जहाँ पे हम अच्छी क्रॉप उगाते हैं। ये सुर्ख ज़मीन है जो सेंटर ऑफ द वैली है, जो कि सबसे अच्छी प्राइम लैंड है। और फिर बारानी ज़मीन में मसला ही पानी का होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल। तो ये वो लैंड थी जहाँ पे हमारा जो कुदरती फसल जो गंदम है उसकी सबसे ज़्यादा यील्ड आती थी। इस लैंड को वाले साहब ने देखा और उन्होंने पहले इस लैंड की पोटेंशियल देखी। देखें, जो बुनियादी एक चीज़ है कि लाइमस्टोन जो सॉइल है उसके अंदर लाइमस्टोन का कंटेंट होता है, तो उसको लाइमस्टोन सॉइल कहते हैं। और एक चीज़ होती है जिसको हम सुर्ख मिट्टी कहते हैं या क्ले कंटेंट कहते हैं। ये दो इस ज़मीन के पोटेंशियल थे और ये ही दो इंजीर को बुनियादी ज़रूरत है उसकी, कहीं पे भी बड़ा साइज़ करने के लिए फल के और ज़्यादा फल बेर करने के लिए। तो उन्होंने इस जगह पे रिसर्च, हमारे जो यहाँ के इदारे हैं चकवाल के, इनके साथ मिलके और अपने ज़ाती रिसोर्सेज इस्तेमाल करके तो हमने प्योर अच्छी ब्रीड के पौधे लगाए। जब उन्होंने इसको लगाया तो ये बड़ा, इसमें पहला मुश्किल ये थी कि इनिशियल 4-5 ईयर्स में हमें इधर सारा कुछ लगाना पड़ा और जो हमारी यहाँ से फसल आ रही थी वो रुक गई। ठीक। क्योंकि जब ये लगा फिर ये डेडिकेटेड हो गया इसी काम के लिए। चीज़ लगाई है तो इसलिए तो रुकेगी। और फिर ये ऐसा बाग नहीं था जिसकी हमें को बंदे मिलते, तो एक फैमिली यहाँ पे हमने रखी जो इसी के साथ उन्होंने इसको सीखा। उनके साथ ही पौधे बड़े हुए, वो बच्चे भी बड़े हुए। ये जी गवर्नमेंट के इदारों से भी आए थे। चकवाल के जो इंस्टीट्यूट है उनके पास जो वैराइटीज़ थी जो वो कोशिश कर रहे थे लगाने की, और जो हमारे वाले साहब के अपने शागिर्द या मुरीदैन थे उनके थ्रू भी। और बेसिकली ये ईरानी और अफ़गानी नस्ल की प्योर ब्रीड्स हैं। तो बाहर से भी कुछ आए पौधे? जी जी जी, माशाल्लाह पूरे दुनिया में उनका एक्सपीरियर था। जी जी, उन्होंने हर जगह ट्रैवल किया पूरी दुनिया में। उन्होंने सफ़रनामे लिखे, उनकी कुरान पाक की तफसीर हैं, शायरी की कुतब हैं। और वो ये फरमाते थे कि ज़मीन पे किसी की इजारादारी नहीं है, इस ज़मीन पे हमारी नहीं है, इसी तरह किसी और की ज़मीन पे किसी की नहीं है। हम इसके अमीन हैं, हम इसके मालिक नहीं। जब हमें ना हम इसको बनाने वाले हैं ना हमने इसको समेट के साथ ले जाना है, तो हम इसके वक्ती तौर के अमीन तो हो सकते हैं, हम इसके मालिक नहीं हो सकते। और वो इस चीज़ को इस इलाके के अंदर इसकी पोटेंशियल देख के प्रमोट करना चाहते थे। हमने इनिशियली जो इसकी समझे अफादियत हमें समझ आई है कि जब हमने देखा है कि इसकी प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी पोटेंशियल है। और जो आपने बात की है, पाकिस्तान इंजीर इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान ईरान से इंपोर्ट करता है जी। और जो बहुत अच्छी वाली महंगी हैं वो तुर्की से आती हैं और ईरान और अफगानिस्तान से लोकली आती हैं। दुनिया में जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें 7 मुसलमान मुल्क हैं। टर्की इज़ नंबर 1। सबसे ज़्यादा टर्की की जो प्रोडक्शन है वो इंजीर की इंटरनेशनली है मेट्रिक टन्स के लिहाज से। और टर्की के पास इजिप्ट है, सीरिया है, मोरक्को है, ये सारे बहुत हाई मतलब प्रोड्यूस करते हैं। और इनके पास इनकी अपनी आबो हवा से और इनकी अपनी जगह से मुमासलत रखती हुई सर्टन वैराइटीज़ हैं जिन पे इन्होंने नस्ल दर नस्ल मेहनत की है। तो हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हमारे वाले साहब ने ये एक बाग इस तरह लगाया और उस पर मेहनत की। और ये कितने एरिया में है? ये कुछ 4 से 5 एकड़ में है। और ये एक बिल्कुल सुपेर है जो मतलब उसकी हमने पहले लेज़र लेवलिंग करवाई और 2 प्लेटफॉर्म्स बना दिए रादर देन कि उसमें स्लोप हो। और इनिशियली जो पौधा था वो एक सर्टन आप देखें कि जो रिकमेंडेड फासले है उससे भी हमने ज़्यादा रख के लगाया था ताकि इसको बढ़ने में, इसकी अफजाइश में कोई इशू ना हो। फिर लेटर ऑन हमने, अगर आप इसमें देखें, इसमें ड्रिप इरिगेशन हुई हुई है। ये सोलर पे इस इलाके के शुरू के प्लांट्स में से है और इसकी बेहतर होने में भी ये फ़ायदा है कि वाले साहब ने इसको फिर सिर्फ अकीदतन नहीं, उन्होंने इसके माहिरीन के राय से लगाया।
हमारे जो मौजूदा अमीर हैं, अमीर अब्दुल कदीर अमान, उनका ये विज़न था कि उन्होंने कहा है कि ये जो वाले साहब की मेहनत है, हमने सारी को यूटिलाइज़ करना है, हमने ये फल ज़ाया होने से बचाना है। बिल्कुल ठीक। और ये एक हकीकत की बात है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि जो फार्मर ये लगाना चाहते हैं, वो पहले ये समझ लें कि ये एक बहुत कम टाइम के लिए आती है, 2 से 3 दिन की शेल्फ़ लाइफ है इसकी, और इसका वो जो महीना डेढ़ में फल आएगा वो इनिशियली आपसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसकी वैल्यू एडिशन में सबसे आसान तरीका जो नॉर्मली अवेलेबल है वो इसका मुरब्बा बन जाता है। ठीक है, जो कि घरों में लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और वो किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत से नाजरीन लोग घरों में मुरब्बा बनाते भी जब हमारे जो फोर फादर थे, हमारी पुराने जो नानियाँ परदादियाँ थी, वो घरों में आराम से हाँ जी, चीज़ें जो है ना, कोई चीज़ उन्हें वो अचार बनाती थी, मुरब्बे बनाती थी, तो वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थी। लेकिन शायद आज की कोई भी फूड इंडस्ट्री उनकी टेक्नोलॉजी का उनके टेस्ट को भी नहीं मीट कर सकती थी। मुझे तो ये हैरानगी है कि वो शायद उनकी जो मोहब्बत थी, वो जो उनके पर्सनल उसमें कैफियत आती थी, वो इंडस्ट्री ने शायद प्रेजेंटेशन बेहतर कर दी है, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं है। जो टूरिस्ट आते हैं वो कितना इफेक्टिव टूल है, फार्मर इसको किस तरह ले सकते हैं? जी, आप अपनी मर्ज़ी से फल तोड़ें, आप अपनी मर्ज़ी से खाएं, आप कुदरत की उस नेमत का फ़ौरन शुक्र अदा करें। हम डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात से ले रहे हैं ना जी। एक तो मेरा फार्मर से ये है कि जी आप इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये सिवाय एक चिलर के या डेडिकेटेड एक गाड़ी के ये नहीं जा सकता। कमर्शियली तो ये एयर कार्गो के थ्रू जाते हैं, टर्की करता है एक्सपोर्ट एयर कार्गो के थ्रू। अगर हम ड्राई की बात करें तो ड्राई तो 90% ड्राई में जाती है, फ्रेश में 10% तक जी, फ्रेश में उनकी भी कम जाती है। अंजीर को कंज्यूम करने के बहुत से तरीके हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कभी इसको फ्रेश खा के देखें, आपको इसका एक यूनिक टेस्ट है। इसका जो पल्प है वो दूसरे फलों से मुख्तलिफ है। रकीब साहब, जो टूरिस्ट आते हैं वो जैसे अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया एक बड़ा अच्छा मेथड कि पिक योर ओन और वो फिगर्स, तो इसका बताइए कि ये कितना इफेक्टिव टूल है, फार्मर इसको किस तरह ले सकते हैं? जी, पहली बात ये है कि जी हमने इसकी जो तरवीज है उसमें मीडिया का, जो डिजिटल मीडिया है उसका हमें बहुत तावन मिला। जब आप सोर्स से चीज़ लेते हैं ना, सोर्स से ज़्यादा प्योर कोई चीज़ नहीं है, फिर आप उसके ऊपर ना प्रिजर्वेटिव है ना वो उसको चिल किया गया है, और आप अपनी मर्ज़ी से फल तोड़ें, आप अपनी मर्ज़ी से खाएं, आप कुदरत की उस नेमत का फ़ौरन शुक्र अदा करें। हम डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात से ले रहे हैं ना जी। फार्मर तो क्या है, फार्मर तो एक बस वहाँ पे उगाने वाला है ना जी। इस पौधे को हमने तो सिर्फ बीज लगाया ना जी, कलम लगाई, इसको यहाँ तक पहुँचाना, इस पर फल लगाना तो अल्लाह की ज़ात का काम है। तो ओवरऑल रकीब साहब क्या समझते हैं कि इलाके में जैसे हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके पास डिग्रियां होती हैं, आइडियाज़ नहीं होता क्या किया जाए, और डिग्रियां लेके घूम रहे थे, अगर नौकरियां करनी है तो ये इस तरह के इनिशिएट किस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, लोकल इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए सोर्स ऑफ जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। हम एक छोटे से खित्ते से अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बग़ैर किसी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट किए, सिर्फ अगर हम तरीके से करें। क्योंकि यहाँ पे बड़ी छोटी लैंड होल्डिंग है जी, इस इलाके के अंदर लैंड होल्डिंग्स वैसे लोगों की कम है, और मोस्टली लोग इसलिए फोकस नहीं करते कि हमारी ज़मीन छोटी है। पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेहकाम है और जो बका है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है इस सेक्टर का, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से बड़ा तो कोई इस मुल्क का एम्प्लॉयर नहीं है। 60-70% हम इसी में हैं। इसी में है जी। फूड वो है जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी, ये कोई ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहा, ये इंसानी ज़रूरत है। और हम जिस फूड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड ए सुपर फूड, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जो हम बाहर से विटामिन्स इंपोर्ट करके खा रहे हैं। आप अपने घर में इसके दरख्त लगाएं, आप खुद इसके अफादियत आपको मतलब पता चलेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। आपकी फैमिली का जो किरदार है इस पोठोहार रीजन में, और स्पेशली जो सून वैली में, और फ्रूट प्लांट को लेके जो आप अपने इलाके के लोगों के लिए जो जज्बा रखते हैं कि हमने इससे किस्मत बदलनी है, इसी से हमारा खुशहाल फार्मर होगा और इससे मुल्क खुशहाल होगा, तो ये बहुत बड़ा जज्बा है। अल्लाह ताला भी आपको अजर देगा और दे भी रहेगा, जिस तरह लोग आपसे प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शीद साहब? जी, हमें ज्वाइन किया जी शहीदुल्लाह साहब ने। ये प्रैक्टिकली इस सारे फार्म को लुक आफ्टर करते हैं, अमीर फार्म्स को, और पिछले कई सालों से चूँकि अंजीर के इस फार्म से जुड़े हुए हैं, तो इनसे बड़ी मुफीद मालूमात हम ले सकते हैं और आपसे शेयर करते हैं।
सबसे पहले तो शुक्रिया शी साहब, आपने जान किया और हमें इनवाइट किया अपने बाग में। सर आप लोग बड़े दूर से हैं, आप लोगों का शुक्रिया, आप हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देते हैं। आप बताइए पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ पे जो है ना ये कामयाब हो सकती है, और आपको कैसे पता चला कि पोटोहार में जो है ना इसको कामयाब करना? पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रीजन्स जहाँ पे कामयाब है या जहाँ पे बाग लगे हुए हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर आता है ड्यूरेंट लाइन के साथ साथ, ठीक कुछ है। नीचे बलूचिस्तान में भी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ये अच्छी तरह लग जाता है। बाकी इंटीरियर में भी लग जाता है पाकिस्तान के, लेकिन वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं जैसे एक बगीचे में एक पौधा लगा लिया, 2 पौधे लगा लिया, एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो ऑलमोस्ट हर जगह अपने पे एक उसके लिए लगा हुआ लिए, है। उस तरह तो कमर्शियली जो है उसकी बात हो रही है, तो पोटोहार में फिर किस तरह फिर इसको जो है ना ये पोटोहार में और स्पेशली ये जो वनहार और पोटोहार का जो ये वाला इलाका है ना, ये यहाँ का नेटिव पौधा है अंजीर का। अंजीर का यहाँ पे नेटिव, हम इसको पंजाबी ज़ुबान में खबाड़े कहते हैं। ठीक है, खबाड़ों का पौधा हम इसे कहते जो हैं। देसी हमारा लोकल उगता होता है, जो लोकल उगता है, ये आप अभी भी अगर इधर पहाड़ियों में जाएं या कहीं पे जंगलों में भी- जाएं तो आपको कहीं पे भी नज़र आएगा। वो उसकी ये बात है कि वो उसकी प्रोनिंग या उसकी वो गोडी नहीं होती तो वो वाइल्ड हो जाता है, उसका फ्रूट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज यहाँ पे नहीं है, ठीक। ये यहीं की नेटिव है। बिल्कुल तो ठीक। इस वजह से ये इलाका और ज़्यादा मुफीद है इसके लिए। यहाँ की आबो हवा वो इस चीज़ का सबूत देती है कि ये यहाँ पे अगर नेटिव है तो फिर यहाँ ये इसके लिए एक अच्छी जगह है बिल्कुल ठीक। इसकी ग्रोथ के लिए। तो आप अब बताइए कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है ना वो ग्रो की हुई हैं यहाँ पे इस बाग में? हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं ठीक है, अंजीर की, एक काबली है और एक ईरानी है, ठीक है, और दोनों वेरिएशंस ब्लैक मिशन फेक की वेरिएशंस हैं। बिल्कुल कि ठीक आगे है, सब वेरिएशंस आप 2 जिसमें हमने काबली और रखी हुई ठीक है। है। तो दुनिया में तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जैसे अभी जी। हम देख रहे हैं कि 470 मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर किसी में नेटिव इंसान ने आइडेंटिफाई किया तो अंजीर में है। अंजीर में तो अब कितनी और वैरायटीज़ के ऊपर आप इसको यहाँ पे एज ए लेके आना चाह रहे हैं या की है? इसके अलावा और कौन कौन सी नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं या एक एक दो आपने इकट्ठी की हैं यहाँ पे? हमने यहाँ पे कलम लगाई है फ़िलहाल। टर्किश जो वेरिएशंस हैं उनकी टर्किश हैं, और उसमें टर्किश में भी आगे काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं वो, लेकिन वो एक टेस्टिंग उस पे फेज मतलब पे है। बिल्कुल वो अभी ठीक हम उसको चेक करेंगे कैसा है क्या कमर्शियली उसका ये बनता 2 है। ही वैरायटीज़ है आपके फ़िलहाल कमर्शियली हम इसको इस्टेब्लिश काफ़ी हद तक कर चुके हैं। इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको कर बिल्कुल चुके हैं, ठीक इसलिए ही हमें ज़्यादा फीजिबल है। अब बताइए हिसाब के हमारा जो फार्मर है अगर जो इसको लगाना चाहेगा तो फ़ी एकड़ कितने पौधों की एवरेज है? वैसे तो आपने यहाँ पे कितने लगाए हैं, लेकिन ओवरऑल वैसे लगते हैं कितने, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। फ़ी एकड़ में ऑन एवरेज इंटरनेशनली तो 200 भी टच हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऑन एवरेज 200 प्लांट जो है ना पर एकड़ इसके लगाए जाते हैं। थोड़ी सी इसमें ये एक डिफरेंस आ सकता है कि टाइप्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये सीधे पे बताएं हमारे नाज़रीन को कि जो हमारे यहाँ पे इसकी पेस्ट मैनेजमेंट है, आपने पौधे लगा लिए हैं तो क्या कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो इसके ऊपर हमलावर होते हैं और किस तरह इसको तदारक कैसे किया जाता है इसका? इसमें बेसिक जो हम खाद जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से इसमें फंगल इन्फेक्शन आ सकता है या फंगल अटैक आ सकता है। ठीक है, उस फंगल अटैक की वजह से हम फिर स्प्रे यूज़ करते हैं। सिर्फ स्प्रे तब करते हैं जब हमें उस पर शक होता है कि इसमें इन्फेक्शन होगा पौधे में। फ्रूट के ऊपर भी वो फ्रूट फ्लाई जो होती है उसका भी आता है, उसके वो मिलते हैं आप इस दरख्त के साथ लटका देते हैं, उसकी वजह से ट्रैप्स होते हैं। मिथाइल यूजिनाल जी, जी, जी। ट्रैप लगाए जाते हैं। वो ट्रैप्स लगा ये दें तो मोस्टली आम प्रैक्टिस है जो हर फार्मर करता है, तो आप भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिलहाल हम वही करते हैं, उससे हमारा काफ़ी हद तक ठीक रहता है। और हमारा गोल ये है कि हम यहाँ के जितना हम इसको नेचुरल रख सकें उतना नेचुरल रखें। तो ये इसका मतलब आपकी ये प्योरली ऑर्गेनिक और नेचुरल आप इसको रख रहे हैं सारी? हम इसको नेचुरल जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम इसको नेचुरल रखते हैं। तो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें जब आप करते हैं तो डेफिनेटली जब फर्टिलाइजर भी आप कम डाल रहे हैं, जी। इसको नेचुरली कर रहे हैं, जी तो इसमें प्रोडक्शन पे तो काफ़ी जो है ना वो कहते हैं कम होती है। तो आपकी क्या प्रोडक्शन फी प्लांट्स कितनी प्रोडक्शन आपकी ऑन एवरेज होती है? कभी किसी पे ज़्यादा भी होगी कम भी होगी, तो ऑन एवरेज क्या प्रोडक्शन है इसकी? ऑन एवरेज एक पौधा 400 तक भी टच कर जाता है। उसकी एज कितनी है, उसका फैलाव कितना है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत पुश करेंगे ना कि वो फ्रूट ज़्यादा दे, तो उसकी फ्रूट की क्वांटिटी तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसकी आप अगर उसको खाएं तो उसकी क्वालिटी उतनी हाई नहीं होती। तो उसके लिए प्रोनिंग करते हैं हम, उसका साइज़ एक ऐसा रखते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। मतलब 200 kg तक जो है ना आप बढ़ा भी सकते हैं। 5 मंथ तक एवरेज ऑन एवरेज फी पौधा आप बढ़ा average- सकते हैं, आराम से वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर हम टोटल इसकी प्रोडक्शन निकालें तो ये 10 टन तक बनती है।
तो इसमें अगर हमारा फार्मर जो है इसकी इकोनॉमिक्स को देखेगा, फुल यूटिलाइज करेगा हर प्लांट को, तो फ़ी केजी आपको क्या प्राइसेस की अभी मिल रही है? फ्रेश की क्या प्राइस है यहाँ पे? फ़ी केजी फ़िलहाल जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आके लेते हैं जिसमें कोई डिलीवरी या वो चार्जेस शामिल नहीं है, वो हम 250 पे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 250 हमारा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से कॉस्ट कम आ जाती है। अगर वॉल्यूम कम हो तो फिर उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा हो तो जाती है। 250 पर केजी के हिसाब से ऑन एवरेज हमारा 25 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है पर एकड़ बन सकता है, बिल्कुल अगर बन आप पुश करें तो बन सकता है। लेकिन और जारी बात आपके अखराजात भी होते हैं, आपने और बहुत सी चीज़ें की हुई हैं। बहुत बड़ा एरिया है जो हम गोडी करते हैं, तो वो कॉस्ट भी इसकी अच्छी खासी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब अभी आप जो फ्रेश का बता रहे थे, तो फ्रेश में आपने देखा मार्केट में हमारे इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती जो अंजीर। आप हमें मुख्तलिफ दुकानों में जाते हैं, जिस तरह हमारे बाकी सिट्रस पड़ा होता है, मैंगो पड़ा होता है, तो अंजीर उस तरह नहीं होती। तो इसकी बुनियादी वजह तो वही इसकी शेल्फ़ लाइफ है, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है। शेल्फ़ लाइफ इस किस्म, ये जो अंजीर की ये किस्म है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है। ये बहुत मीठा है, बाकी फलों से ज़्यादा मीठा है, इसकी अफादियत भी उससे कदरे बेहतर है, लेकिन इसको आप उस तरह पहुंचा नहीं सकते अनलेस कि आप कूलर्स यूज़ करें या वो आइस बॉक्स यूज़ करें, जिसमें आप इसको इंडिविजुअल एक एक पीस को अलग अलग रखें, जिसमें एक दूसरे से ये टकराए ना, तो आप उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब वो इतना बड़ा वो लॉजिस्टिक्स का काम है कि वो फिजिबल नहीं होता, फिर वो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। हम तो मिनिमल कॉस्ट पे जितना लोग आके मिनिमल पे ले सकते हैं, हम उस पर दे देते हैं लोगों को। शिव भाई, जैसे अभी अंजीर हमारे पाकिस्तान में इतनी कॉमन एज ए क्रॉप यूज़ नहीं होती, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ऑर्चर्ड तो वैसे ही बहुत कम है। जैसे इसको हम समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अभी हम पढ़ रहे थे, कोई 400 एकड़ आलमोस्ट अभी पाकिस्तान में ओवरऑल कोई इसके पाकिस्तान में इसका बाग मौजूद है, इससे ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, चूँकि हम 99.99% अंजीर जो है टोटली तौर पर बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसकी फार्मिंग जो अंजीर की है आसान है, बेहतर है, या आप अपने इलाके के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह मावन हो रहे हैं इसको? सर, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान इटसेल्फ एग्रेरियन कंट्री है, एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क होना एक आजकल के इकोनॉमिकल दुनिया में बहुत बड़ी बात है। हमारे आप जितने मर्जी लोन्स के नीचे दब जाएं, आप भूखे नहीं मर सकते इसकी वजह से। आपके खाने का ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक प्लस है हमारे कंट्री का। वो एक अलग बात है कि अब हम उसका ना केयर टेकिंग करें या उसका हम वो ख़राब करें, उसका हम इकोनॉमिकली उसका हम उस तरह ना इंटीग्रेट करें, तो वो हमारे अपने कसूर हैं। जहाँ तक इसकी बात है, इसके अलावा और बहुत सी फसलें हैं जो कैश क्रॉप्स हैं। अंजीर का इसलिए मैं आपसे कहूँगा क्योंकि अंजीर एक तो हमारे मज़हब में भी इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है, और बड़ा ही न्यूट्रिशनल फ्रूट है, सुपर फ्रूट है। तो कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है अंजीर की यहाँ पे? जो हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है कि पानी हमारे पास कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो। हमने यहाँ पे कुआं भी बनाया हुआ है, उसके साथ सोलर लगाया हुआ है। ये एरिया इस तरह का है कि यहाँ से कुछ वाटर लेवल यहाँ पे बेहतर है। ये हमारे यहाँ पे तो खैर इतनी नहीं, इसकी अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी हो चुकी है, जैसे कि प्रीवियस फेस्टिवल्स में हम देखते आ रहे हैं, बहुत स्नोबॉल इफेक्ट आ रहा है कि जिससे एक बढ़ता जा रहा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और भी बढ़ेगा। तो सिर्फ ये है कि इसका एक्सपोजर लोगों में कम है। फ्रेश फ्रूट की अभी जैसे आप बात कर रहे थे, किसी ने खाया भी नहीं होता फ्रेश फ्रूट। कई लोग यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं यार ये वो होता है अंजीर, ये है वो, इसको रस्सियों में पिरोई होती है। आप उसको अंजीर की बात करें तो वो उसको इमेजिन करते हैं वो रस्सियों में पिरोई हुई अंजीर, उसके ज़हन में तस्वीर ही वो आती है। असल अंजीर का फ्रूट तो ये है ना, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जिसमें कंपटीशन कोई नहीं है। आपकी एक यूनिकनेस है, आप यूनिक हैं। मीर फार्म्स की भी यूनिकनेस है। हमारी अपनी यूनिकनेस यही है कि इस तरह की कमर्शलाइज्ड उस बेस पे कोई इस तरह का और नहीं है। कुछ हैं लेकिन वो इतने प्योर नहीं है जितना हमारा प्योर और ऑर्गेनिक होता है। तो इसमें देखिए, जैसे पोटहार का रीजन है, इसमें पानी तो यारी बारिश होगी तो आना है, या अगर पानी नीचे से निकालना तो बहुत महंगा पड़ता है। तो कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है जी की यहाँ पे? जो हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है कि पानी हमारे पास कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो। हमने यहाँ पे कुआं भी बनाया हुआ है, उसके साथ सोलर लगाया हुआ है। ये एरिया इस तरह का है कि यहाँ से कुछ वाटर लेवल यहाँ पे बेहतर है, वैसे यहाँ पे इतना बेहतर नहीं होता। ये एरिया इस तरह का फ्लड वाटर्स का एरिया, यहाँ से फ्लड्स गुजरते हैं, पुराने टाइम्स में से गुजरते आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशनल भी है और पानी का लेवल भी बेहतर है यहाँ पे। उस वजह से हमने सोलर और ड्रिप इरिगेशन हम यूज़ करते हैं। ड्रिप इरिगेशन ताकि वाटर जो है वो कंजर्वेशन के थ्रू हम उसको यूज़ करें। तो एक वीकली पानी लगाते हैं गर्मियों में या सर्दियों में, किस तरह पानी की रिक्वायरमेंट है?
पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट तब शुरू होती है जब इस पर फल आना शुरू होता है, जो कि अप्रैल के एंड तक आप समझें इस पर पानी की ज़रूरत होती है। ज़रूरत पड़ने लग पड़ती है। फिर हम इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा ड्रिप इरीगेशन से पानी देते हैं, क्योंकि फ्लड वाटर से हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतनी पानी की एक्सेस नहीं है। ये पौधा लगा हुआ है, इसके आप पत्ते आप तकरीबन मेरे हाथ से थोड़े से छोटे हैं या तकरीबन मेरे हाथ के बराबर हैं। इनका साइज़ बहुत डिफरेंट नहीं है और इनका जो फ्रूट है वो भी एक डिसेंट साइज़ का है। बहुत अमेजिंग। ये जो है, ये जो नस्ल लगी हुई है, ये वाले हमारे चारों तरफ इस वक्त जिस पोर्शन में हम खड़े हैं, ये काबली है। काबली जो और है ये थोड़ी वाइट है बिल्कुल। ये थोड़ा सा कच्चा है, इस वजह से वाइट है। तो पक के भी वाइट होता है। ये नहीं, ये मैरून हो जाता है। मैरून है, मैरून मतलब हो जाता ब्लैक है। नहीं है। ब्लैक नहीं है, मैरून और ब्लैक के बीच में का रंग होता है इसका। ना बहुत डार्क होता है ना बहुत लाइट होता है, इन बिटवीन सा रंग होता है। इसकी ख़ासियत ये है कि ये थोड़ा नरम ज़्यादा होता है, लेकिन ये मीठा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। ये जो हमारे पास दूसरी किस्म है ईरानी, उससे 2 हफ्ते पहले इसकी क्रॉप उतरनी शुरू हो जाती और है। ये ज़्यादा मीठा है। अच्छा ये भी बताइए कि क्या मुख्तलिफ ये समझा जाता है कि ये ये आप साल में देखें। 2 दफ़ा लगती है ये? साल में 2 दफ़ा लगती है, ये वाकई लगती है, ठीक है। लेकिन वो उतनी उसकी मैनेजमेंट करना, और वो दूसरा जो टाइम है वो आता है सर्दियों से थोड़ा सा, सर्दियों के तकरीबन इन बिटवीन कहीं आता है। हमने 2 क्रॉप्स इससे ली नहीं है फिलहाल। आप एक ही क्रॉप हम उस टाइम पे प्रोनिंग कर देते हैं इसकी, एक क्रॉप ही लेते हैं, उससे स्ट्रेस भी कम पड़ता है पौधों पे। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करें फिर तो आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, फिर तो आपको पौधों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उनको एक फसल लें तो आप उनको रिकवर करने दें पौधों को, वो उनके लिए बेहतर होता है, उनकी लॉन्जेविटी के लिए बेहतर होता है, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। कुछ सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स पूरे रहते हैं उस तरह। ये देखें, और ये पूरा पका हुआ है। पूरा पका हुआ का मतलब होता है कि ये इस तरह थोड़ा सा पीछे से खुल जाता है, हल्का सा खुल भी जाता है, और अंदर से इसके बिल्कुल मैरून कलर के भी। बहुत ज़बरदस्त। ये आप हमें हाफ ऑफ कर लेते हैं। अब ये फिर आप ये भी देखिए, ये अंदर से बड़ी अच्छी लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा अभी फिर भी कच्चा है। ठीक है। ये इसकी सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है, ये सारी थोड़ी सी अभी कच्चा है ये पौधा। फार्मर के लिए क्या पैगाम है, आप अपने इलाके के फार्मर? सर कब फार्मर लगानी है, कितने पौधे लगने हैं, 2 जो है ना इसका जैसे कहते हैं ना इसका की नोट, तो वो क्या बनेगा? इसको जो हम पौधे लगाने का, हम जब इसकी प्रोनिंग करते हैं ना, उसी टाइम में इसके पौधे भी लगते हैं, जो कि जनवरी के अर्ली वीक्स में, दिसंबर में हम प्रोनिंग करते हैं, जिसमें कलम बनती है इसकी। फिर उसके बाद हम इसका जनवरी में पौधे लगा जाते हैं। दिसंबर जनवरी बेस्ट टाइम है पौधे लगाने का। 200 प्लांट्स पर एकड़ की प्रोडक्शन है। बीमारियां बहुत इसके ऊपर है, जैसे आपने बताया। बीमारियां आप अगर आपके कीन ऑब्जर्वेशन है, आप इसके साथ रहते हैं, तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इसका जब सीज़न हो उस वक्त इसका ख्याल रखना पड़ता है। आपका जो मैनेजर है उनसे पूछा तो वो कहते हैं 100 रुपये का या 150 रुपये का पौधा, छोटा पौधा मिल जाता है। वैसे अच्छा ग्रोन प्लांट 300 का बता रहे थे आपके ही फार्म से, शायद वो पिछले कुछ साल पहले वो 2-1 साल पहले हमने थोड़े से दिए थे, लेकिन उसके बाद हमने अपना ज़्यादा फोकस किया था। क्या प्राइस थी उस टाइम में फिर इसकी? उस टाइम में 300 था। हाँ, उसमें 300 छोटी सी on कलम average लगा के हमने अपने जो है पास ना रखी इसकी हुई price थी है, एक बिल्कुल नर्सरी में, तो वो हम दे देते थे। तो आगे फिर आपने कहा इसकी वैल्यू एडिशन में आप लेके जाते हैं? वैल्यू एडिशन में हमें इसके लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप इसको बचा नहीं सकते। आपकी अमीर फार्म्स ब्रांडिंग है, जी। जिससे आप इसको ऑनलाइन बेचते हैं, जी फेस्टिवल्स पे बेचते हैं जी और मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर बेचते हैं। जी। तो ये देखिए जी, हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि इसको लगाना कैसे है, कब लगाना है, कितना लगाना है। लेकिन ये अंजीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होने की वजह से हमारा फार्मर जो है उसके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है कि इसको ड्राई करे या इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं एक स्टॉल पे, जहाँ पे हम इसके प्रोडक्ट भी आपको दिखाएंगे और इसके एक्सपर्ट से भी बातें करेंगे कि किस तरह इसकी वैल्यूएशन की जा सकती है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। ये तो अभी हम पहुंच गए हैं जी, जो अमीर फार्म का जो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, जो इसकी वैल्यूएशन मशीन है। इसी बाग से जो फ्रूट उतारा जाता है, उसकी जो वैल्यू एड प्रोडक्ट बनती हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इब्ने फाजल साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने पाकिस्तान में जो वैल्यूएडिशन पे काम किया और इनकी जो ट्रेनिंग से जो पाकिस्तान में एक वैल्यूएडिशन के ऊपर पूरी तहरीक चली है, तो वो भी एक जो है ना बाकमाल है। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया फाजिल भाई कि आपकी मेहरबानी जी। और आप हमें आज हमारे किसान भाइयों को ये बताने जा रहे हैं कि हम अपने फसलों की वैल्यूएडिशन किस तरह की जा सकती है, स्पेशली अंजीर के हवाले से। तो यहाँ पे जो स्टॉल में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं जो अंजीर फार्म की हैं, तो इसमें
जैसे उन्होंने ये हाँ जी, इसमें जो मुमकिनात हैं अभी उनमें से 1 2 3 चीज़ों पे यहाँ पे काम हो रहा है। एक तो ये जैम बना रहे हैं, बिल्कुल दूसरा ठीक ये है। सिरप इसको कहते हैं, ये स्कॉश है, हाँ ठीक है जी। उसके अलावा फिर एक ये मेडिकल शरबत इससे बनाते हैं। ये अंजीर मुरब्बा का है, जिस तरह जी आम मुरब्बा आप घरों में मुख्तलिफ सेब वगैरह का बनाते हैं। बिल्कुल, ये और अंजीर फिर का मुरब्बा बनाया ये है। अंजीर का मुरब्बा। बिल्कुल, और ये इसमें ड्राई फिर की हुई है ना। एक प्रोडक्ट जो है वो इनकी ये ड्राई है, जिसके अंदर इसको वो ड्राई करते हैं। ठीक। और ये जो प्रोडक्ट हैं जी, ये बिल्कुल आप समझ लें कि कन्वेंशनल है, या बिल्कुल स्टार्ट की प्रोडक्ट है। इनके अंदर तकरीबन ये जितनी भी चीज़ें हैं सिवाय इसके ड्राई के, इन सब में शुगर ऐड की जाती है। बहुत सारी इसमें चीनी मिलानी पड़ती है इसकी प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के और लिए। ये हमारे फार्मर के लिए आसान है करना है। लिए बहुत आसान है और फार्मर के लिए इसको करना आप है। सिखा रहे हैं वैसे आप मोस्टली इस तरह की हाँ जी, छोटी-छोटी ये वैल्यूएशन तो है। मतलब एक दिन की जो हम वर्कशॉप कराते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम उनको बनाना सिखा देते हैं। बड़े आराम से इसको आप बनाना सीख सकते हैं। और इसमें आपकी प्रिजर्वेशन भी हो गई, यानी अंजीर की अगर लाइफ यहाँ पे 6 घंटे है तो इसकी लाइफ 2 साल है। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि आपने घबराना नहीं कि जी 6 घंटे बाद इसका क्या होगा। हाँ। उसके बाद आप ये प्रोडक्ट बनाएं और इसको आप आराम से सेल करते हैं। मतलब 6 घंटे की जो शेल्फ लाइफ है उसको बड़े आराम से आप आपने जो है इन ना प्रोडक्ट इसमें से कन्वर्ट कर दी और आपने वैल्यू से पैसे और कमाने शुरू इसके अलावा यानी ये पहला स्टेप है। इसके अलावा अभी इससे भी और अच्छी प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे हम जा सकते हैं। कर। तो बहुत सी प्रोडक्ट पे तो जाते हैं, जो न्यूट्रिशन क्या क्या इसमें मतलब इसकी तो बहुत अंजीर पे बात करें तो बहुत कितने- इसमें जी बहुत कमाल न्यूट्रिशन है। सबसे पहले तो अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, ठीक है। हम बेहतरीन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो चाहते हैं कि कम से कम लें ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो शुगर और इस तरह की चीज़ें कम पैदा हो। तो इसमें कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, इसके अंदर फाइबर है, और फाइबर के अंदर जो सबसे कीमती फाइबर होता है वो सॉल्युबल फाइबर होता है। तो उसमें 1/3 जो फाइबर है, इसमें तो 6% के करीब फाइबर होता है, उसमें 1/3 सॉल्युबल फाइबर है, वो भी बहुत कीमती है। उसके अलावा जो मसल्स के लिए और हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए हमें मैग्नीशियम और हमें आयरन और मिनरल्स और फास्फोरस वो सारी इसमें बहुत अच्छी मिकदार में, और यानी कौन इसमें सी बीमारी में मोस्टली इसको जो है ना इस्तेमाल- ये सर जी इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा जो है इसका जो कलर है, आप देखें वो जो कलर है वो एंथोसायनिन की वजह से। ठीक है। और एंथोसायनिन इस वक्त समझ लें कि रूए ज़मीन पे खाया जाने वाला सबसे कीमती केमिकल। वाह वाह। तो ये इसके अंदर होता है। जब हम इसको खाते हैं तो इससे सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक न्यूट्रिशन पैकेज है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा, जितनी ये शानदार न्यूट्रिशन है उतना इसके साथ एफिलिएट है कि इसकी लाइफ कम है। तो लाइफ जो है उसको हम इस तरीके से इन्हांस करें कि इसके अंदर हमें शुगर ऐड ना करनी पड़े, या इसको हम ऐसे तरीके से उसको प्रिजर्व करें कि इसकी न्यूट्रिशन जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि जैम बनाते हैं या सिरप बनाते हैं तो उसको हमें हीट करना पड़ता है। तो इसके तरीके भी हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम इसका कंसनट्रेट बनाते हैं, कंसनट्रेट बनाने की टेक्निक ये होती है कि इसको मैश कर लेते हैं। इसकी पल्प बन गई, पल्प बनाने के बाद इसको हम अंडर वैक्यूम 75-80 डिग्री पे इसके अंदर से हम मॉइस्चर निकाल लेते हैं। यानी कि इसमें अगर 82% या 80% वाटर है तो वाटर कंटेंट हम 40-35 पे ले आते हैं। अब वो सिर्फ आप समझ लें कि जो फ्रूट है, खालस फल, उसका खोया तैयार हो गया एक तरह, और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो 4 से ज़रब दे दी। और अगर उसको हम प्रॉपर टिन पैक कर लें और बहुत लाइट प्रिजर्वेशन के साथ उसको हम दूसरी तरीके से पैक कर लें तो इसकी लाइफ भी 1 से 2 साल तक चली जाती है। तो ये इसकी बेस्ट प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। एक और इसमें जो ज़बरदस्त काम दुनिया में होता है वो ये होता है कि इसकी कोटिंग करते हैं। अगर आप फ्रेश फ्रूट लेते हैं उसकी आप कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद इसकी जो 6 घंटे वाली लाइफ है उसको हम 1 वीक तक लेके जा सकते हैं। 6 दिन हमारे पास हैं, हम शहरों में इसको आराम से लोगों तक फ्रेश फ्रूट की जो अफादियत पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी फादर भाई बता रहे हैं इसके पत्तों से डिफरेंट है, परफ्यूम्स हाँ जी, होते हैं पत्तों के और एक्सट्रैक्ट हैं जी। पत्ता भी उसमें उसके अंदर जो है वुड का एक्सट्रैक्ट इसमें से निकलता है, ठीक है। उसकी जो उसका ऑयल निकाल लेते हैं उसमें से आप। और पत्तों की जो है वो न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर आप उनको देते हैं तो उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो जाहिर है कि ये हर लिहाज से ज़बरदस्त और फादियत वाली चीज़। तो ड्राई फ्रूट जो इसकी जो अंजीर है जी। ये इतनी बड़ी मार्केट हमारी पाकिस्तान में मौजूद है और हम टोटली तौर पे 100% इंपोर्ट पे हैं सर जी। ये देखें ना, अब ये हैरानी वाली बात है कि दुनिया में सबसे पहला जो इंसान ने फ़न सीखा था ना वो ड्राई करना सीखा था, क्योंकि वो सीखना ही नहीं पड़ा, वो खुद ही हो जाता है। तो उसके अंदर इतनी आसान टेक्निक्स हो गई हुई हैं। यानी ये सोलर डिहाइड्रेशन है, उसके अंदर फिर सोलर टनल के अंदर डिहाइड्रेशन है, फिर उसके अंदर इसके अंदर ऑस्मोटिक, जो ख़ास तौर पर अंजीर के लिए एक बड़ा आसान तरीका है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। उसमें क्या करते हैं कि आप शुगर का सोल्यूशन बना लेते हैं, उसके अंदर इसको स्लाइस करके 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं।
24 घंटे के अंदर इसके अंदर से ऑलमोस्ट सारा पानी जितना होता है वो चीनी खींच लेती है। बिल्कुल ठीक। यानी चीनी के अंदर पानी कम होता है, इसके अंदर पानी ज़्यादा, तो वो खींच लेती है। चीनी इसके अंदर ऐड नहीं होती, सिर्फ उसमें से पानी खाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। और इस तरीके से 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप उसको डिहाइड्रेटेड करते हैं और 24 घंटे में इसमें जो हमें एंड प्रोडक्ट में 23% मॉइस्चर चाहिए होता है वो अटेन हो जाता है। उसके बाद आप उसको पैक कर लेते हैं। इसकी पैक की लाइफ आपकी 1 साल हो गई। वाह। इस प्रोसेस के अंदर सबसे कम न्यूट्रिशन ज़ाया होते हैं इस प्रोसेस ऑस्मोटिक। फादर भाई ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क का किसान जो है, हम मोस्टली कहते हैं कि वो धूप में खड़ा होकर 6 माह अपनी फसल उगाता है, लेकिन छोटी सी वैल्यूडेशन करके उसको ब्रांड करके वो खुद उसको छाँव में बैठ के बहुत कर नहीं ज़रूरत है इसकी। तो इसकी बड़ी ज़रूरत। आप बताइए कि जो आपका जो अदारा खुशहाल पाकिस्तान मरकज़ है, इस सिलसिले में फार्मर को किस तरह सपोर्ट कर रहा है? सर जी, हम तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स देते हैं। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि स्टार्ट में ब्रांड बनाना, नाम रजिस्टर कराना, उसके बाद इसको प्रोडक्ट को बनाना, पैकिंग करना, स्टिकर, छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, सारी घरेलू इंडस्ट्री है, छोटी सी लगती चीज़ें है। जो हैं उसकी हम ट्रेनिंग्स इसकी देते हैं और रेगुलर बेसिस पे इसकी देते रहते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन भी ट्रेनिंग और लोग इलाकों में मुख्तलिफ जाके भी हम कैंप्स लगाते हैं जहाँ पर लोगों को ट्रेन करते हैं। दुनिया में खुश्क अंजीर का 60% हिस्सा तुर्की का, बिल्कुल ठीक। और पूरी दुनिया की प्रोडक्शन का 31% तुर्की पैदा करता है। तो उन्होंने काम किया ना, उन्होंने वो डिहाइड्रेशन मतलब सिर्फ काम करने का ही है, जिसने काम किया अब वो उगाते भी और खुश्क भी। वो ये नहीं कहते कि भाई मैंने उगा लिया मैं खुश्क भी करूं, वो उगाते भी हैं उसको, खुश्क भी करते हैं। और उन्होंने सीखा, लर्न किया और इस वक्त वो और यही रास्ता हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए भी यही रास्ता एक ही रास्ता है, बिल्कुल। वैल्यूडेशन। अभी इसके अलावा कोई जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जब हम वैल्यूडेशन की बात कर रहे हैं, ये जो फ्रूट ऑफ लाइफ कहलाना अंजीर के बारे में, हमारे मुल्क का किसान जो है इसके लिए बहुत ज़रूरत है इस बात के ऊपर कि जब तक वो इसकी वैल्यूडेशन में नहीं जाएगा तब तक के लिए उसके लिए वो जो है इसको शेल्फ़ लाइफ नहीं है। और अगर हमने अंजीर को पाकिस्तान में कामयाब करना है तो इसकी ना सिर्फ इसकी ब्रांडिंग पे जाएंगे, इसकी वैल्यूडेशन पे जाएंगे, और साथ साथ जिस तरह इस फार्म के ऊपर टूरिज़्म को भी प्रमोट किया गया, इससे भी फार्मर पैसा कमा रहा है, इसको भी साथ में ऐड करेंगे तो हम अपनी यूथ के लिए और अपने इलाके के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी ख़त्म कर सकेंगे और तरक्की की नई राहें खोल सकेंगे। तो आपको उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आज की जो मालूमात आपको दी गई है, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इस मालूमात को लेके पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी उसको लेके उन तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में आपसे नई मालूमात के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।